हाँ जी दोस्तों, कितना मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आखिर ये है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं, आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कौन सी आपके अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो एंड में मैं कवर करने वाला हूं। सो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम आती हैं और न्यूट्रिशन से ही ये सारी प्रॉब्लम चली जाती हैं। मैं प्रॉब्लम्स का मतलब है, मैं बीमारियों की बात कर रहा हूं। कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, पीसीओडी हो, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो, या आपको ब्लड प्रेशर की, मोटापे की कोई भी बीमारी हो, कैंसर ही क्यों ना हो, ये सारी बीमारियां हमें फूड की वजह से होती हैं। अब फूड हम खाए बिना तो रह नहीं सकते, फूड तो खाना है, लेकिन ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो तो हम लोग बहुत साल पहले ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करते आ रहे हैं। पहले जब किसान सुबह 3 बजे उठता था, अपने खेतों में जाके काम करता था, फिर वापस घर आता था, 11 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करता था, फिर सोता था थोड़ा, फिर खेतों में जाके रात को 7 बजे आके डिनर करता था। जैसे ही सूर्यास्त होता था लोग अक्सर सो जाया करते थे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग थी उनकी, केवल 2 वक्त का खाना खाया जाता था। अगर आज भी आप देखेंगे कई ऐसी कहावतें हैं जिनमें हम अक्सर बोलते हैं यार दो वक्त की रोटी मिल जाए और क्या चाहिए, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे चलन बदलने लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया हम 3 मील पे आ गए जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी हो गया। फिर धीरे धीरे आजकल तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 5 मील्स भी जाते हैं लेकिन हम यूजुअली 3 मील ही लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आइए समझते हैं क्या होता है। दोस्तों, हमें जितनी बीमारियां होती हैं फूड की वजह से होती। आइए समझते हैं कैसे। आपने सुबह अनाज खाया, ठीक है, अभी वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। आपने लंच में दाल चावल खा लिए, रोटी सब्जी खा ली, अभी वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। शाम को आपने चाय के साथ कुछ बिस्किट्स और कुछ समोसे ही खा ली, अभी वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपने डिनर में रोटी चावल खा लिया या सब्जी, दाल वगैरह, चावल वगैरह खा लिए। अब देखिए, अनाज जो होता है सबसे डिफिकल्ट फूड होता है। अनाज को डाइजेस्ट होने में 18 से 22 घंटे के बीच का वक्त लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर इंसान पे। हर इंसान की बॉडी अलग है, हो सकता है किसी को जल्दी डाइजेस्ट हो, किसी को लेट डाइजेस्ट हो। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अब समझें, हमारे बॉडी में एक हीलिंग पावर होती है जिसे हिंदी में प्राण शक्ति कहते हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे डिटॉक्स से बॉडी, उसमें मैंने डिटेल्स में बता रखा है। ये प्राण शक्ति क्या करती है, ये 24 घंटे बिजी रहती है खाने को डाइजेस्ट करने में। कभी ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करती है, वो डाइजेस्ट होता नहीं है, लंच को डाइजेस्ट करने में मगन हो जाती है, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, फिर ये डिनर को डाइजेस्ट करने। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, जिसकी वजह से ये जो हीलिंग पावर है इसको वक्त नहीं मिलता हमारी बॉडी को स्वच्छ करने का, क्लीन करने का, ठीक है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो बॉडी आपकी कभी क्लेंस हो ही नहीं पाएगी। अब ये जो फूड होता है अक्यूमुलेट होता रहता है। कई फूड तो ऐसा होता है जो हमारी आंतों के अंदर चिपक जाता है। ये चिपका हुआ फूड ही बीमारियों का कारण है, क्योंकि जब फूड चिपका रहता है, सड़ने गलने लगता है, उसमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में जाते हैं और अलग अलग रूप से, कभी कोई पीसीओडी का रूप ले लेता है, कोई पिंपल्स का रूप ले लेता है, कोई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, कई तरह की जो बीमारियां हैं उनका रूप ले लेता है। डिपेंड करता है कितने टॉक्सिन्स है, कितना फूड है। आप यकीन मानेंगे, ऐसा भी हो सकता है आपकी आंत में पिछले 3 साल से फंसा हुआ कोई समोसे का कण हो जो अभी भी फंसा हुआ है, वो गलता सड़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको सफा रखा जाए। ये जितनी साफ रहेगी आप उतने ही बीमारियों से दूर रहेंगे। ये जितनी साफ रहेगी आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी, आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आप ज्यादा खुश भी रहेंगे। तो इसको साफ करने का तरीका क्या है, वही इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने रात को 7 बजे डिनर किया। अब रूल नंबर 1 ये है कि डिनर में आपके अनाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनाज को जैसे मैंने बताया 18 से 22 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में, वो अक्यूमुलेट रहता है। इस वजह से डिनर में आपने अनाज नहीं खाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की पूरी डाइट वाला वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अनाज नहीं खाना, आप कुछ भी खा सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, सब्जी ढेर सारी ले सकते हैं और ढेर सारा आप सैलेड ले सकते हैं, कुछ भी खाइए, लेकिन अनाज का क्या मतलब है, दाल चावल रोटी ब्रेड पास्ता, ये चीज है जो ग्रेन्स है इंग्लिश में, ये नहीं खाना। जो मर्जी खाइए, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादातर आइडियली आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, या आप कुछ जो भी बनाना खाना चाहते खाइए, कोई चक्कर नहीं है। फ्रूट सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट होता है। फ्रूट जो होता है दोस्तों, ये 3 से 4 घंटे में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में, और ये आप, और फ्रूट्स में दोस्तों क्या होता है कि 80% तो वाटर ही होता है, तो ये आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, ठीक है। लंच की जब बात करते हैं तो लंच में सूर्यास्त जो होता है अपनी तीव्रता पे होता है। वैसे ही हमारा जो डाइजेशन है, जिसे जठर अग्नि भी कहा जाता है, ये भी अपनी तीव्रता पे होती है। यहां पे आप अनाज खा सकते हैं, चावल, चाहे रोटी खाएं चाहे चावल खाएं, जो दिल करता है आप लंच में खा सकते हैं, लंच की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो 16 घंटे का जो उपवास है, रात के 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। अगर आप चाहे तो 8 बजे डिनर करें, सुबह 12 बजे ब्रेकफास्ट करें। आइडियली 16 घंटे का उपवास चाहिए। इस 16 घंटे के उपवास में आप पानी पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप पेठे का जो जूस आता है वो पी सकते हैं। ये 3 चीजें पी सकते हैं। आपको चाय कॉफी कुछ भी नहीं खाना और पीना, ठीक है। केवल पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर और पेठे का जूस पी सकते हैं। कोकोनट वाटर और पेठे का जूस क्या करता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको सफा करता है, उसके अंदर जितना भी फंसा हुआ फूड होता है उसे निकालता है, ठीक है। तो जब सुबह जब उठते हैं आप, तो आइडियल रहता है कि आप या तो पेठे का जूस पी लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट वाटर पिएं, कोकोनट वाटर पिएं, और उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब समझिए क्या होता है, इसकी अब साइंस को बताता हूं। अब मान लीजिए लंच आपने 2 बजे किया, आपने अनाज खाया, वो अनाज 18 घंटे तक डाइजेस्ट होगा। अब मान लीजिए 2 बजे आपने लंच किया, 2 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आपका अनाज डाइजेस्ट होगा। अब 8 बजे से लेके 11 बजे का तक का जो वक्त है, इस बात को ध्यान से समझे। 8, 9, 10, 11, ये जो 4 घंटे हैं, आपकी जो हीलिंग पावर है, इसको टाइम मिल जाएगा बॉडी को साफ करने का। ये जो प्राण शक्ति है, ये आपकी बॉडी को अच्छे से क्लेंज करेगी। प्लस आप उसमें से कोकोनट वाटर पी रहे हैं, पेठे का जूस पी रहे हैं, ये भी डबल मदद करेगा बॉडी को सफा करने में। सो ये 4 घंटे तक आपकी बॉडी क्या काम करेगी, इसको साफ करने का काम करेगी। सो इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और फिर समझिए 4 घंटे सफाई हुई, उसके बाद आपने फ्रूट्स खाए। अब फ्रूट्स को 2 से 3 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने में, अगेन आपकी बॉडी खाली रहेगी। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपका माइंड और आपकी बॉडी तभी अच्छे से काम करती है जब ये खाली होती है, ठीक है। तो जितना खाली रखेंगे, जितना वक्त देंगे बॉडी को, प्राण शक्ति को जितना वक्त मिल जाएगा, ये बॉडी की जितनी प्रॉब्लम है, जितनी बीमारियां हैं, उसको ठीक करने में लग जाएगी। आपको अगर याद होगा तो मैं हमेशा से कहता हूं, आपकी बॉडी खुद ही एक डॉक्टर है। मैं इसी प्राण शक्ति की बात करता हूं, इसी हीलिंग पावर की बात करता हूं। ये प्राण शक्ति है, एक डॉक्टर है, ये आपकी बॉडी को क्लेंज करती है, सफा करती है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग थी। आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से काम करती है, इसके कितने बेनिफिट है। दोस्तों, जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको बीमारियां हैं, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। रूल मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट भी बता रखी है। आपके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आपने जो खाना है खाइए, डिनर में अनाज नहीं होना चाहिए। इस रूल को फॉलो कीजिए। अब इसका स्टेप बताता हूं कैसे करना है। शुरू में आप एकदम से 16 घंटे फास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप 12 घंटे से स्टार्ट कीजिए। डिनर आपने 7 बजे किया तो सुबह ब्रेकफास्ट आप 7 बजे कर सकते हैं। 3 दिन ऐसा कीजिए। बॉडी ये 12 घंटे तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। 3 दिन बाद फिर आप 14 घंटे पे आ जाइए। 7 बजे आपने डिनर किया है तो ब्रेकफास्ट आप करिए 9 बजे, ठीक है। 14 घंटे पे आ गए। 3 दिन के बाद 7वें दिन आप 16 घंटे का उपवास कीजिए। आपको 3 दिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 दिनों बाद आपकी बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बॉडी अपने आप समझने लग जाएगी आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस वक्त खाते हैं। आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी अंदर से हील होना शुरू हो जाएगी। 6 महीने तक आप इसको फॉलो करके देखें और आपको अपने आप इसका डिफरेंस महसूस होगा। आपकी स्किन ग्लो करेगी, बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी जो बॉडी है हेल्दी हो जाएगी। आपको कई लोग सवाल पूछते हैं कि हम चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें,
इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान इन 16 घंटों के बीच में आप पानी पी सकते हैं जितना भी पीना चाहें, आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं जितना पीना चाहे, आप पेठे का जूस भी पी सकते हैं जितना पीना चाहे, ठीक है। और डिनर में अनाज हो गया या नॉन वेज हो गया, इसको हमेशा अवॉइड करें, ठीक है। लंच में आपने जो खाना है खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह ले लें या स्मूदी वगैरह ले लें, या जो दिल करता है ओट्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है इसके कितने बेनिफिट हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अब कुछ एक सवाल और है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूं। अब जो लोग एथलीट हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 6-7 घंटे वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने कुछ रेकमेंड किया है आप इतने बजे खाएं, तो उस हिसाब से भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इंसान इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग इंसान हो, इसके बेइंतहा बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाइट वाला वीडियो दे रखा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाइट कैसे लेनी है, और ये मेरा वीडियो था। कोई सवाल अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है साइरस वीरा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। मजा आता है जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और मैं जल्दी ही नए व्लॉग्स बनाने वाला हूं। और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है तो मेरा ज्वाइन का बटन है, मेरे मेंबर बन सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन होने वाले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 50,000 सब्सक्राइबर रह गए हैं, 9.5 लाख हो चुके हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज्जत मोहब्बत से नवाजते हैं मुझे, कमेंट्स में इतना अच्छा लिखते हैं। इतने सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे बेइंतहा खुशी होती है। तो जीवन में हमेशा खुश रहिए, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी डाइट खाएं। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो जीवन में आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आप दुनिया के सबसे हेल्दी इंसान बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द लव।